माई जब हमसे पूछलस कि अरे चुनाव लड़बे ना, हम कनी माई इतना अधिकार से बोलती है कि चुनाव लड़बे ना तो लड़ब। तो माँ का आशीर्वाद लेके ही बेटा मैदान में उतरा है। और खैर पवन जो आया है वो नेता नहीं है, अपने समाज का बेटा है और मुझे बेटा बन के ही सबके सामने खड़ा होना है। कभी भी अगर ये बेटा और भाई खड़ा हो तो मेरे सामने किसी का आंख नम नहीं होना चाहिए। मेरा दिली इच्छा है कि जब भी बेटा खड़ा हो या गाड़ी उसका पास हो तो सब कोई, वो हमारी माँ हो, हमारे पिता हो, हमारे दादा हो, दादी हो, नौजवान भाई हो, सिर्फ दुआ दे कि जियो रे बेटा और जियो रे भाई। एक आखिरी जो मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है नौजवान भाइयों से, माई से, बहन से, दादा से, दादी से, मन प्रफुल्लित है सर। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की महान जनता को मेरा नमन, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप सब लोगों ने मुझको 2014 में आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा था। इतना बड़ा ऋण आप सब लोगों ने 2014 में मेरे ऊपर डाला था, जिस ऋण को हम बहुत प्रयास करके भी इस जीवन में शायद उतार पाए या संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उस वक्त भी 14 से लेकर 19 तक बहुत ईमानदारी से, तत्परता से सेवा की थी। हम फिर से एक बार आग्रह आप सब लोगों से कर रहे हैं कि उसी तरह से जिस तरह से 14 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया था, एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि उस समय का भी जो कर्ज है उसको भी हम चुका पाए। और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे मन में इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए, उन योजनाओं को भी हम धरती पर उतार पाए। हमारा नामांकन 10 मई को होना सुनिश्चित हुआ है। आप सब लोगों से आग्रह है कि 10 मई को नामांकन के उपरांत जो सभा होगी डेहरी के सुवरा मैदान, हवाई अड्डा मैदान में, वहाँ आप सब लोग भारी संख्या में आइए और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम भैया। हम हैं गुंजन सिंह और आप लोग जानते ही हैं कि कल 9 मई को बड़े भैया श्री पवन सिंह जी का नॉमिनेशन है काराकाट लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। तो आप सब बढ़ चढ़कर एकदम भारी से भारी संख्या में आइए। हम भी कल आ रहे हैं डेहरी में। आप सबका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है भैया को। और अगर इस बार आप लोग चूकिएगा तो 5 साल चूक जाइएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार अपना एक एक वोट दे करके बड़े भैया श्री पवन सिंह जी को जिताइए। नेता नहीं चुनिए, बेटा चुनिए इस बार, क्योंकि बेटा रहेगा तो आपसे झोला कभी टंगवाएगा नहीं, खुद लेकर के चलेगा। तो हाथ जोड़ी करी ले निहोरा ये चाची, कि हाथ जोड़ी करी ले निहोरा ये भैया, अरे कर दी है यतने उपकार, वोट मांगे बेटावा तुहार ए चाची हो, वोट मांगे बेटावा तुहार। तो आइए कल मिलते हैं 9 मई को पवन भैया के नॉमिनेशन में। जय श्री राम। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं गायिका शिल्पी राज। नमस्ते, प्रणाम। मैं विजय चौहान और काराकाट लोकसभा की सम्मानित जनता, चाचा भैया, माता बहन, बड़ बुजुर्ग, सबके प्रणाम बा। और बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बड़े भैया श्री पवन सिंह जी दिनांक 9 मई को काराकाट लोकसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने जा रहे हैं। हम लोग भी डेहरी अनशन आ रहे हैं और सम्मानित जनता से हमारा विनम्र प्रार्थना है, निवेदन बा कि काराकाट लोकसभा के सर्वांगीण विकास हेतु एक अच्छा बेटा चुनिए, एक अच्छा नेता चुनिए। और प्रार्थना बा कि रउआ सभे भारी से भारी संख्या में इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और अपना बेटा के आशीर्वाद दी। नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, अब तीसरे चरण का मतदान बहुत नजदीक है और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र का। जी हाँ मेरे दोस्तों, काराकाट लोकसभा क्षेत्र आज के समय में इसलिए भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि आज के समय में भोजपुरी जगत के एक मशहूर हस्ती और सितारे
पवन सिंह जी भी काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको काराकाट लोकसभा क्षेत्र के बारे में कुछ बातों को बताते हैं और तब वहां के राजनीतिक चरित्र चित्रण और विश्लेषण आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी भारत में बिहार राज्य के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह निर्वाचन क्षेत्र 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में 2008 में अस्तित्व में आया। काराकाट को कुशवाहा बहुल निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, आपको बताते चले कि काराकाट से 2008 के बाद 2009 में महाबली सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड से थे, सबसे पहले सांसद प्रत्याशी के रूप में चुने गए। उसके बाद 2014 में उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से और 2019 में फिर से एक बार महाबली सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड से यहां से चुनाव जीत चुके थे। दोस्तों, यदि बात करें तो इस बार 2024 में एक बार फिर से ये सीट उपेंद्र कुशवाहा के पाले में आई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जदयू में विलय के बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों लोगों को एक एक सीटें एनडीए गठबंधन में प्राप्त हुई हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट स्वयं लड़ रहे हैं और काराकाट विधानसभा से खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तब आ गई जब पवन सिंह जी को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था और जहां से चुनाव लड़ने से पवन सिंह जी ने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह जी को टिकट देने पर कोई विचार नहीं किया। फिर क्या था, पवन सिंह जी ने इस बात को दिल पर ले लिया और उनको स्वाभिमान पे धक्का महसूस हुआ। और भोजपुर जिला का रहने वाला ये लाल अपने स्वाभिमान पे धक्का कब बर्दाश्त कर सकता था, और एक बार फिर से निर्दलीय ही काराकाट विधानसभा से इन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया। दोस्तों, आज देखने को यह भी मिल रहा है कि पवन सिंह को काराकाट की जनता बहुत दुलार और प्यार भी दे रही है, क्योंकि पवन सिंह के रैलियों में, सभाओं में एक भव्य जनमानस की भीड़ भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र पहले विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद यह काराकाट लोकसभा बन गया और काराकाट आरा से करीब 70 किलोमीटर दूर है और यह रोहतास जिले का हिस्सा है। इसके अंतर्गत रोहतास जिले के नोखा, डेहरी और काराकाट, इसके साथ ही औरंगाबाद जिले का गोह, ओबरा और नवीनगर विधानसभा क्षेत्र है। दोस्तों, आपको बताते चले कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण यह है कि सबसे पहले आपको बता दें कि काराकाट विधानसभा में अधिकतर वोटरों की संख्या कुर्मी, कोयरी इत्यादि है। और दोस्तों, उतनी ही संख्या में काराकाट में राजपूत और फॉरवर्ड वोटर हैं। अब दोस्तों, होता क्या था कि आईएनडीए गठबंधन, आईएनडीए अर्थात एनडीए गठबंधन को मैक्सिमम फॉरवर्ड वोट मिलते थे, जिसके कारण एनडीए के प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा यदि काराकाट से खड़ा होते थे तो सारे कुशवाहा वोट तो इनको मिलते ही थे, साथ साथ में जितने राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, ये सब जो फॉरवर्ड वोट थे वो भी एनडीए गठबंधन के नाम पे उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाया करते थे, और जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से आसानी से जीत जाते थे। अब पवन सिंह जी के वहां निर्दलीय खड़ा होने के बाद राजपूत, भूमिहार और बहुत सारे वर्गों का एक तरफा सपोर्ट पवन सिंह जी के साथ आ गया है, जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा जी के फॉरवर्ड वोटों पर कुछ ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए एक मुश्किल काराकाट में और है, क्योंकि आरजेडी ने काराकाट की सीट सीपीआईएम एमएल के खाते में डाल दिया है और वहां से राजा राम सिंह कुशवाहा जो सीपीआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कुशवाहा जाति से ही हैं और उनकी भी पकड़ कुशवाहा समाज के वोटों में काफी है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुश्किलें यहां दो तरफा बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह जी के खिलाफ में एक तरफ बीजेपी में
खलबली है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव जैसे स्टार बीजेपी के प्रचारक भी काराकाट विधानसभा में पहुंचकर उपेंद्र कुशवाहा के तरफ से चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि कल, यानी जब ये खबर आप देख रहे होंगे, उसी समय 9 मई 2024 को पवन सिंह जी का नामांकन है और पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज जितने भी मुख्य कलाकार हैं, सबने अपने फेसबुक पेज पर और अलग अलग माध्यमों से सबने जनता से अपील की है और सब उनके नॉमिनेशन में शामिल होने जा रहे हैं। इसकी घोषणा सारे भोजपुरी कलाकारों ने कर दी है। दोस्तों, एक तरफ तो देखा गया था कि शुरुआती दौर में पवन सिंह जी के छवि को खराब करने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यदि दिल में जज्बा हो और लोगों के सेवा करने का यदि मन में भाव हो तो जनता उनको आंखों पर बिठाती ही है। अब देखना यह है कि एक तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जिस पर बीजेपी कमल के फूल के साथ साथ उनके अपने पार्टी और सारे कुर्मी वोटर पर एक मजबूत पकड़ है। तो वहीं पे पवन सिंह जो निर्दलीय अपने भाग्य को काराकाट विधानसभा से आजमा रहे हैं, उनको भी जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। और दूसरी तरफ सीपीआईएम के उम्मीदवार राजा राम कुशवाहा भी आरजेडी और सीपीआईएम के अर्थात INDIA गठबंधन के तरफ से काराकाट से अपने भाग को आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि काराकाट की जनता किस पे भरोसा कर रही है और किसको अपना नेता चुन रही है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, पटना, बिहार। कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज,